यस लिख देंगे। बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग जबरदस्त होने वाली है सर, क्योंकि देखिए अभी ये गाना सुन रहे थे रेडी टू फाइट। तो अगर लड़ना है तो सीखना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आज एक प्लेटफॉर्म है। और आज के जो लीडर हैं सिखाने वाले, जिन्होंने प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाया है, तो मैं उनके साथ रहा हूं और बराबर उनके सपोर्ट से मैं आज जो भी पीछे अचीवमेंट हुआ है, मेरा पर्सनल अचीवमेंट बोलूं तो सर के एक वजह से हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करिए। और 2 मिनट आप लोगों के लिए है, क्योंकि जो लोग आएगा और सीखेगा तो जीतेगा, ये तो पक्का है। और सिखाने वाला बंदा ऐसा है जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अपना राजस्थान से रहने के बाद छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए इन्होंने जो अनुभव हासिल किया है, तो उसको आप लोगों को आज अनुभव शेयर करेंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा, मेरे को उम्मीद है। जो लोग भी बैठेंगे तो आप लोग मिस मत करिए। जो लोग भी इस मीटिंग में बैठेंगे तो उनको कुछ स्पेशल मिलेगा सीखने के लिए। तो 2 मिनट और आप म्यूजिक चला दीजिए, तब तक लोग इनवाइट कर लीजिए। देख लीजिए आप लिस्ट में आपके लोग अगर नहीं है तो उनको जरूर से बुला लीजिए, कि आज की मीटिंग स्पेशल होने वाली। जिससे सर से बात हो रही थी, आज उन्होंने भी जबरदस्त अपना फील्ड का अनुभव बताने वाले हैं सर, और कैसे उन्होंने अचीवमेंट किया है, आप लोगों को भी अचीवमेंट करवा सकते हैं। तो जरूर से इसको सीखिए और साथ में अपने टीम को भी सिखाइए। सर को इनवाइट करने के लिए कम से कम 100 चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग फोन करिए अपने साथी लोगों को और बुलाइए, क्योंकि आज की ये मीटिंग स्पेशल होने वाला है। ओके सर, रेडी सर? ओके, 100 पूरे हो गए, इसीलिए मैंने 100 का वेट कर रहा था। चलो नमस्कार। जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम। 100 होने के बाद ही मैंने कहा आने का था, क्योंकि सेंचुरी होना जरूरी है। राइट, बिना सेंचुरी के काम नहीं होगा। एक बिना। ओके, तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और मेरा नाम थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे लोग नए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हर बार ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग बहुत जरूरी है। वॉइस डबल आ रही है क्या? एक मिनट, उसको म्यूट कर लिया, म्यूट वाला ऑप्शन है क्या? आप वॉइस कम कर दे, वहां वॉइस कम कर दे बेटा। हाँ कम कर दे, बस ठीक। लॉक कर दो, लॉक कर दे, डन। यस, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। मैसेज डाल दी। ओके ओके, मैडम ने बोल दिया है, अभी सही आ रही है, ग्रेट है। तो
सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। नमस्कार। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि मेरा नाम मुकेश कुमार माली है और मैं सिरोही राजस्थान का रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव है पिंडवाड़ा। दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत कैसे करी वो सब आप जानते ही है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं मेरी पूरी स्टोरी लास्ट में बताऊंगा। आपके लिए सरप्राइज है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ क्या है? आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एनर्जी कैंगन वाटर बिजनेस। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं पर ये बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, उसके पीछे कारण क्या है? मैंने जब चालू किया था तब मेरे को भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहीं ना कहीं गाइडेंस लिया, सजेशन लिया, ट्रेनिंग लिया, प्रोग्राम लिया। तो जो बंदे ट्रेनिंग लेंगे, प्रोग्राम लेंगे, 100% कहीं ना कहीं अचीवमेंट होगा। राइट। तो अभी देखना चाहेंगे हम कि कितने लोग आ चुके हैं। 139। गुड। तो जो जो पर्सन इस मीटिंग में आ चुके हैं, कृपया करके फटाफट अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, वीडियो ऑन करके जब मीटिंग आप लेते हो, आमने सामने बैठ के ऐसा लगता है कि हाँ मैं जागृत हूँ, मैं जीवित जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। राइट। तो 100% डन 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 डन, मतलब वीडियो सब ऑन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। ओके। मतलब 40% लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया। तो ग्रेट। आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत जिस तरह से हुई थी वो हम सोच नहीं सकते कि ऐसे करी थी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहते हैं, सवाल रहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करें। तो उसका छोटा सा उदाहरण मेरा मैंने आपको दिया कि मैंने कैसे शुरुआत करी। उसकी स्टोरी मैं लास्ट में बताऊंगा, पर मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। पर करना कुछ नहीं है, आपको एक मेंटर बनाना है। आपके साथ जो पर्सन आया है, जो अपलाइन आया है, उसके ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। राइट। एक बार आपने विश्वास किया, आपका जीवन बदल जाएगा। करना कुछ नहीं है, पानी पीना है और लोगों के घर के पानी को चेंज करना है। बस इतना सा छोटा सा काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मैजिक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने किया या जो बहुत सारे लोगों ने किया वो आपको करना है। कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग डेमो करते हैं, डेमो करने जाते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, प्लान करने जाते हैं तो क्या गलतियां करते हैं, उस गलतियों के ऊपर कैसे काम करें जिससे आगे वाला आपकी बात को सुने। अगर ये समझ में आ गया कि डेमो करने से पहले आपको क्या क्या करना है, तो आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो आज इशू आता है कि बहुत सारे लोग डेमो तो करते हैं, डेमो करके आ जाते हैं, पर डेमो बताना नहीं है, डेमो समझाना होता है। बहुत सारे लोग डेमो बता तो आ जाते हैं पर समझा नहीं पाते। तो समझाने के लिए खुद समझना जरूरी है कि ये पानी क्यों जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो सारा काम हो गया। तो आपको करना क्या है, डेमो को समझाना पड़ेगा। नो डाउट, फर्स्ट टाइम आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा कि डेमो कैसे सीख जाता है। जब आप खुद सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप आगे जाके बात कर पाओगे। राइट। तो कैसे डेमो करना, कैसे प्लान करना, उसके बारे में डिटेल में आज मैं बात करूंगा आपके पास। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं आज आपका केवल 45 मिनट, 40 से 45 मिनट जो डिस्कशन करूंगा, उस डिस्कशन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है, साथ में बहुत सारे लीडरों की लाइफ चेंज हुई है, बहुत सारे ऐसे भाई लोगों का जीवन बदला है जो मतलब सोच नहीं सकते। तो आपका भी जीवन बदल सकता है। राइट। तो पीपीटी शेयर की जाए। ओके। सर आप म्यूट हो गए। हाँ मैडम, मैंने म्यूट किया।
ओके, स्क्रीन बड़ी आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं आ रही है। प्लीज देखिए। एक मिनट। ओके, ओके, रेडी, ग्रेट। तो दोस्तों, हाउ टू शो डेमो, कैसे डेमो करें, कैसे प्लान करें, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, राइट। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं, उस सवाल को कैसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट, डेमो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जहां पे भी डेमो करने जा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि ORP, pH, तेल की बोतल, पानी की बोतल, कैंगन वाटर मशीन का जो पानी है आपका 11.5, 9.5 उस डेमो किट में अवेलेबल है कि नहीं। घर से निकलने से पहले आपको डेमो किट पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पूरा डेमो कंप्लीट नहीं करते, डेमो किट कंप्लीट नहीं करते हैं और कस्टमर के सामने जाके बैठ जाते हैं और पता चलता है ORP नहीं होता है, कभी पीएच नहीं होता है। ये गलतियां हमसे भी हुई है, नो डाउट, पर वो गलती आपसे नहीं हो, इसीलिए हम ये सिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टीवीजी परिवार को, टीवीजी फैमिली को, या इस प्लेटफॉर्म को, कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल रही। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि डेमो कैसे करना है, या डेमो करने से पहले आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, राइट। तो करना क्या है, डेमो करने से पहले आपको ये सारी चीज जानकारी होना जरूरी है, राइट। हाउ टू शो डेमो बिफोर व्हाट डेमो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टी के पास जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, सर हम जिस पानी के बारे में बात करने आए हैं, और डेमो करना चालू कर देते हैं। डेमो करने से पहले आपको उसकी नीड के बारे में जानकारी लें। सबसे पहले करना क्या है, उससे बात करनी है, पहले रेपो मैस करना है, एक ब्रीजिंग करना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा। उसको जाते ही आप कैंगन के बारे में बात करोगे तो वो बंदा हेरिटेज हो जाएगा। तो उसके घर की बातें करो, पहले उसके बारे में डिटेल में पूछो, कौन कौन है फैमिली में, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, थोड़ी सी डिस्कस करने के बाद जब आपका रेपो मैच हो जाए, उसके बाद हाँ सर बताइए आप किस काम से आए थे, तो फिर जाके उसको डेमो की बात करेंगे तो वो आपकी बात को लाइनिंग देगा, बात को समझेगा। पर अपन करते क्या, जाते सर हम एक पानी के बारे में जानकारी देने आए हैं, फटाफट डेमो खोलते और बताना चालू कर देते। उससे गलती क्या हो रही है, आगे वाला सुनता भी नहीं है। आदमी के इंसान जो भी कोई भी पर्सन है, उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो 40 से 45 मिनट होती है। पर हम स्टार्टिंग में जो उधर उधर की बातें ज्यादा कर दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो उससे रिलेटेड बात करनी पड़ेगी, तो वो अपनी बात को सुनेगा। पहले आगे वाले को खाली करना जरूरी है, राइट। और उसके बाद जब उसकी पर्सनल बात खत्म होने के बाद जब आप डेमो करना चालू करोगे तो उसको बात को सुनेगा कि हाँ ये मेरे रिलेटेड है, और इस प्रोडक्ट को मेरे घर में क्यों लगाना है, उसकी वाई क्लियर होगा, राइट। तो उसकी नीड को जानना बहुत जरूरी है कि उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, या घर में क्या स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से ये मशीन लेगा। तो जब जानकारी होगी तो उसके ऊपर पिंग कर सकते हैं, राइट। नो डेमो नो सेल, ये हमारा गुरु मंत्र है। इस कंपनी का सबसे बेस्ट आप देखोगे, कंपनी का जो प्रोडक्ट है SD501, उस मशीन का नाम SD501 क्यों रखा, SD501 मतलब सो द डेमो 501। अगर 500 एक डेमो किए तो आपका अचीवमेंट जरूर होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि 100 डेमो, नो डेमो नो सेल। अगर आप डेमो नहीं करोगे, डेमो की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तो सेल भी नहीं बढ़ेगी। अब मार्केट में जाते बहुत सारे लोग, एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, जैसे सेल्समैन
एक दिन में 40 दुकान करता है, 40 दुकान में से कम 2 या 3 नहीं, कम से कम 10 दुकान पे माल का ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे आप डेमो की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपका 10% रेशियो आएगा, मतलब आप 10 डेमो करोगे तब जाके एक कन्वर्ट होगा। तो डेमो डेमो डेमो, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप जितने ज्यादा डेमो करोगे उतना लाइफ सेट हो जाएगा। तो आपको डेमो जितने ज्यादा करने हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, मशीन के बारे में जानकारी देनी। मैनी ऑफ द नोट शोइंग व्हाट द मशीन, हर आदमी मशीन नहीं देख सकता, बहुत सारे लोग मशीन कैरी नहीं कर सकते, पर वो पानी के बारे में डिटेल में आपको बता सकता है। जब आप उसको बताओगे तो उसको यकीन होगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ अलग चीज है, तो वो आपकी बात को मानेगा। तो आपको करना क्या है, डेमो 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 डेमो, राइट। सबसे बड़ी बात, आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आफ्टर बिजनेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में ही उसको डेमो बताते बताते बीच में ही बोल देते हैं कि सर आप ये मशीन ले लो, आप उसके बाद पैसा आना चालू हो जाए। अरे पहले पूरा डेमो तो बता दीजिए, उसको पानी के बारे में डिटेल में तो जानकारी दीजिए। आप डेमो पूरा कंप्लीट नहीं किए, उसको पैसों के बारे में बात, तो वो आदमी का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा ये जोड़ने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फायदा है, तो वो बंदा आपसे डिवाइस के बारे में डिस्कस करना छोड़ो, कान भी बंद कर लेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट पूरा बताते नहीं, उससे पहले उसको रेट बता देते हैं। किसी भी स्थिति में प्रोडक्ट की रेट पहले नहीं बतानी। कोई भी पर्सन कितना भी जिद करे, उसको प्रोडक्ट की रेट आपने बता दी तो वो अपने कान बंद कर लेता है और वो डेमो नहीं सुनेगा। तो उसको बोलना है कि ये प्रोडक्ट मात्र 6 रुपए 67 पैसे का है। कैसे कैलकुलेशन करना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, राइट। जिससे आपको पता चलेगा कि आगे वाला सुनने को तैयार हो जाएगा कि 6 रुपए का हाँ ले सकते हैं। क्योंकि माइंड, इंडियन टेंडेंसी है, इंडिया के लोगों की टेंडेंसी क्या है कि एक साथ पैसा देना है तो भारी पड़ता है, पर उसको टुकड़ों में पैसा देना है तो वो तुरंत ले लेता है। तो इंडिया में देखा जैसे जैसे कार की बात करें, तो कार जब 20 लाख 25 लाख रुपए की कार लेने जाते थे तो कैश पैसा नहीं दे पाते थे। तो कंपनी वालों ने सिस्टम बनाया कि इनको लाख रुपए ले लीजिए और फिर हर महीने इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए। वही सिस्टम होम लोन पे कर दिया, तो हर बंदा घर बनाने लग गया, कार लेने लग गया। तो वो यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि आपकी जेब से पैसा कम लगेगा और इंस्टॉलमेंट में भी काम हो सकता है, राइट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तुरंत बोल देते हैं सर ये प्यूरिफाई है या एल्कलाइन वाटर मशीन है। तो वो नहीं बोलना है, आपको बोलना है मेडिकल डिवाइस है, राइट। ये क्या बोलना है, मेडिकल डिवाइस। तो वो अलग दिमाग में आता है कि ये मेडिकल डिवाइस क्या है। तो एक बार उसके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि आपने कुछ अलग वर्ड, ये यूनिक वर्ड है मेडिकल डिवाइस, राइट। हाउ टू शो डेमो, 1 से 10 डेमो विथ एप्लाइन। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, आपने मशीन लिया, स्टार्ट किया और खुद डेमो दिखाने चले जाते हैं। तो उससे गलती क्या होती है, आपने एक डेमो दिखानी, 2 डेमो दिखानी, तब तक बताने जाओगे तो बहुत सारी चीजें गलती हो जाती है। नो डाउट सीखना बहुत जरूरी है, पर आपको करना क्या है, जो पर्सन आपके साथ में है, जो अपलाइन आपके साथ है, जो 6 लीडर है, जो 5 लीडर आपके साथ में है, उसके साथ में कम से कम 10 से 15 डेमो देखने हैं और खुद घर में आके प्रैक्टिस करनी है। फैमिली को डेमो दिखाना है। जब आप फैमिली को कन्विंस कर पाओगे तो बाहर के लोगों को कन्विंस कर पाओगे। हम क्या करते, गलती क्या करते हैं, फैमिली को कन्विंस नहीं करते और बाहर के लोगों को कन्विंस करना चले जाते। जब आपका फैमिली मेंबर ही आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है तो बाहर का पर्सन कैसे कन्विंस होगा। तो सबसे पहले डेमो सीखना है तो क्या करना, फैमिली को बिठाओ और उनके सामने डेमो बताओ और उसको बोलो कि ये मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर फैमिली ने बोला हाँ लेना चाहिए तो 100% आपका वो डेमो क्लियर हो गया। इन द सेंस आपने डेमो बताया नहीं, डेमो समझाया, राइट। तो 10 से 15 डेमो आपके अपलाइन के साथ करने हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी है, राइट। तो करने के बाद, डेमो करने के बाद खुद वीडियो देखो, डेमो कैसे होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, उसको सीखना पड़ेगा, राइट। सो द प्लान, पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे की जाए, शुड प्लान शुड बी सिंपली एंड इजी। मतलब आप प्रेजेंटेशन किसी के सामने करो तो एकदम सिंपल वे में उसकी भाषा में बात करोगे तो बहुत आसान हो जाता है। सिंपल तरीके से बताना है, आगे वाले को लगना चाहिए कि यार ये तो आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ब्रीजिंग बनानी है, मिनिमम एनकरेज मिरर के सामने। आपको घर में कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। कांच के सामने बैठ जाइए, कांच के सामने बैठ के खुद से मिररिंग करनी, इन द सेंस कैसे बोलना है, आगे वाले की आंखों में आंखें बात कैसे करनी है,
स्पीड कंट्रोल लगनी है, धीरे बोलना है, फास्ट बोलना है, कैसे आगे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, और सपोज करो आपके सामने 2 पर्सन बैठे और आप आमने सामने नहीं बैठे और नीचे बैठ के डेमो दिखा रहे, तो वो उसका आई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, तो 90% आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। हेड नॉट टॉकिंग होनी चाहिए। बीच बीच में आपको पानी के बारे में डिटेल बताने के बाद, हाँ सर बताइए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो कहने का तो ये आपको टेक्निक सीखनी पड़ी। ये सारा हम राइट। प्लान शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंड। आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। एक मिनट। आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि ये जो बता रहे एकदम घर की जरूरत है, हमारे घर की जरूरत है। कैन नॉट गो वेरी डीप एंड इनटू द प्लान। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं, मतलब इतनी गहराई से बात करते हैं, जो चीज नहीं बतानी चाहिए वो चीज भी बता देते हैं। तो आदमी सोचता है यार इतना मेरे को बताना पड़ेगा। तो जितना सिंपल तरीके से उसको बताओगे उतना बढ़िया काम आपका होगा। प्लान करने के बाद, डेमो करने के बाद, कुछ पीपीटी या कुछ बुक्स, सीडी, डीवीडी या कुछ भी ऐसा सामान जो वहां पे रख सकते हो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जाके उससे वो चीज ले सको, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। हाउ टू शो डेमो बिजनेस प्लान। बी ऑन द टाइम, बी फिक एक्साइटेड। मतलब लोग क्या करते हैं आगे, यस ये कैंगन वाटर के बारे में धीरे से बोलते हैं, आगे वालों को कान में सुना ही नहीं देता है। अभी मैं आपको धीरे धीरे बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। तो आगे वाले को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ एकदम परफेक्ट, आमने सामने बैठे हैं, फ्रंट सीट पे होना चाहिए। स्विच आपका मोबाइल, अगर आप मीटिंग में स्टार्ट करने लग गए तो आपका मोबाइल खुद निकाल के आप स्विच ऑफ कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, तो आगे वाला समझ जाएगा हाँ अपना काम भी है कि इसको कुछ सीरियस बात हो रही है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में ही काम चालू कर देते हैं। हाँ भाई साहब, अब मीटिंग जब आपने डेमो चालू कर दिया, बीच में फोन आया तो काट देने का है, फोन उठाना नहीं है। अगर आपने फोन उठाया तो आगे वाला पर्सन भी फोन उठाएगा। तो आपने जो 40 मिनट या 30 मिनट समझाया, वो 1 मिनट में सारा खत्म हो, राइट। तो डू नॉट मोबाइल यूज, मोबाइल का ज्यादातर यूज नहीं करना है। आप अगर मीटिंग स्टार्ट कर दिए तो उसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, इससे आगे वाला अट्रैक्शन करेगा और वो पर्सन समझेगा कि इस पर्सन ने फोन नहीं उठाया तो हमको भी फोन नहीं उठाना। हम गलती वही करते हैं कि अपना खुद फोन उठा लेते हैं कि सर का फोन है, किसी का इमरजेंसी कॉल है। आपका कितना भी इमरजेंसी होगा, 40 से 45 मिनट बाद में उसको मैसेज डाल देंगे, कॉल कर दीजिए, राइट। तो आपको बी फ्रैंक, ऑन टाइम पे डेमो प्लान कंप्लीट करना है, जिससे आपका काम तेजी से हो सके। सबसे बड़ी बात, हाउ टू शो डेमो बिजनेस प्लान, किस तरह से किया जाए जिससे काम आसान हो जाए। वाई दिस प्रोडक्ट, कैंगन क्यों लेना है और कैंगन ही क्यों लेना है, वो ये अगर आगे वाले को समझा दिया आपका काम हो गया। तो आपको समझाना पड़ेगा अबाउट द सिस्टम, एनर्जी कैंगन वाटर मशीन क्यों लेना है, वो अगर आपने समझा दिया। क्यों अबाउट द सिस्टम, टीवीजी के सिस्टम को क्यों फॉलो करना है। अगर ये सिस्टम आपने समझ लिया, क्योंकि टीवीजी का जो सिस्टम है आज पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, पर टीवीजी ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मीटिंग हो रही है, डेली बेसिस प्रोग्राम हो रहा है, इससे आपका जीवन बदल सकता है, राइट। अबाउट मशीन, मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी देनी है, ये मशीन करता क्या है, डेमो करने के बाद। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट समझाना है, वो कोई नहीं समझाता है, पर यहाँ पे आप डेमो करने के बाद, जब फर्स्ट मीटिंग में हो सके जितनी बात कर सकते हो, डेमो करने के बाद, प्लान करने के बाद, आप उसको डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट भी समझा सकते हो। आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई साहब ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। अच्छा वही ये जोड़ने वाला काम, तो सीधा पकड़ लेते आप। तो बोले कौन सा जोड़ने वाला काम। आप जब क्वेश्चन का जवाब, कहते हैं सवाल ही जवाब, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन देंगे कि कौन सा, तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा मेरे को नहीं पता। तो आपको नहीं पता तो सर समझिए क्या है कंसेप्ट, क्योंकि पूरी दुनिया में आज ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के बगैर बिकता है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो रेशियो केवल 10% है, और अमेरिका के अंदर इसका जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है, 80% प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिकता है। प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न है, यहाँ पे पेटेंट प्रोडक्ट है,
पूरा डिटेल में आपको बताना है कि बिजनेस प्लान देने के बाद आपको बताना है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी खूबी क्या है, पेटेंटेड है। मार्केट में बहुत तरह के बिजनेस आते हैं पर पेटेंटेड नहीं रहते। एडिशनल बेनिफिट क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है, जो कंपनी ने बताया वो पूरा ब्रीफ में आपको उनको समझाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये लाइफ टाइम का पेमेंट है। आज अगर एक बंदा नौकरी करता है तो वो कितने साल नौकरी करेगा, 40 साल, 50 साल? नहीं, 30 से 35 साल नौकरी करता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद पैसा कम होता है, न बढ़ता है, पर यहाँ पे आपका पेमेंट बढ़ेगा। तो एडिशनल बेनिफिट बताने, इससे लाइफ टाइम बिजनेस कर सकते हो। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है। पर सबसे बेस्ट पार्ट है, नेटवर्क में आपने अगर अपना नाम बना दिया, आपका अचीवमेंट कर दिया, तो आपका बेटा आपका बिजनेस करेगा। अबाउट एनर्जी, एनर्जी कैंगन वाटर की कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी देनी है उसको कि ये कंपनी क्या है। अगर ये आपने तरीके से बता दिया, आपका काम हो गया। पर्सनल टेस्टिमोनी, आपके बहुत सारे वीडियो है, आप वीडियो भी दिखा सकते हो। और अगर वो कस्टमर कहता है मेरे को कस्टमर से बात करना है, तो आप अपने कस्टमर से बात भी करा सकते हो जिसने पानी के बारे में रिजल्ट लिया है। राइट। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि डेमो और प्लान कैसे करना है। डेमो प्लान करने का जो सिस्टम था मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमो और प्लान करने के बाद लोगों से गलती क्या होती है। डेमो प्लान करने के बाद वो अपने लीडर को साथ में लेके जाना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अगर लीडर को साथ में लेके गया तो वो लीडर डायरेक्ट कांटेक्ट ले लेगा या डायरेक्ट कस्टमर मेरे साथ ले लेगा। सर मेरे को एक बात बताइए, जो लीडर आपके साथ आया है या जो आपका अपलाइन है या जो सिक्स लीडर है, वो अपना लीडर किसी लीडर को कोई जोड़ेगा डायरेक्ट? क्योंकि पेड़ कब बड़ा होता है दोस्तों, पेड़ के अंदर जड़ों में पानी जाएगा तो पेड़ बहुत बड़ा होगा, हरा भरा होगा। तो जो जड़ आपके साथ, इन द सेंस पानी ऊपर नहीं दिया जाता, पत्तों पे पानी डालेंगे तो पत्ते हरे नहीं होंगे या बढ़ेंगे नहीं, चमकीले जरूर हो जाएंगे, पर अगर जड़ों में पानी दिया जाएगा तो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो पर्सन अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करे, सिक्स लीडर को साथ में लेके जाए। आपने अगर डेमो कर दिया, प्लान कर दिया, तो फॉलोअप करने में सिक्स लीडर को साथ में लेके जाना बहुत जरूरी। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस से बात करनी पड़ेगी। आगे वाले को लगना चाहिए कि यार इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ मैं काम करूंगा तो 100% मेरा अचीवमेंट होगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा जिससे लोगों को लगे कि वाकई में बहुत बड़ा काम है। फॉलोअप करने जाए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, फॉलोअप अकेले नहीं करना है। कोशिश करना है आपके अपलाइन के साथ में या ऐसे पर्सन के साथ जाना है जो उसका रिलेटेड हो, या किसी पर्सन ने मशीन लिया है उसको साथ में लेके जाना है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आगे वाले को विश्वास हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन को साथ में जरूर लेके जाते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। अपलाइन ने अपना काम कर दिया, डेमो कर दिया, बहुत सारे लोग अपलाइन से डेमो प्लान करवा देते हैं पर पैसे मांगने के लिए विचार करते हैं, लीडर की तरफ देखते हैं, पैसा भी लीडर मांग ले तो काम हो जाए। सर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, लीडर को पैसा कोई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो पैसा किसको दे रहा है, कंपनी को नहीं दे रहा है, आपको दे रहा है। किसको दे रहा है? जो पर्सन सामने है उसी को देता है पैसा। क्या कंपनी को जानता है वो? क्या उसने मशीन को देखा है? नहीं। वो जो सामने पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप लेके आए हो, उसी को देख के वो मशीन का पैसा देता है, बाकी पैसा नहीं देता है। तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, सर मैंने लिया है, सर आप मेरी बात मानिए, 100% अचीवमेंट है। कॉन्फिडेंस आपको, केवल 50 ग्राम कॉन्फिडेंस आपका जीवन बदल देगा। तो कॉन्फिडेंस से बात करोगे, 100% आपका अचीवमेंट। राइट। अब मैं आपको बताऊं कि आपने डेमो कर दिया, प्लान कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर दिया। हाँ सर डेमो कर दिया, मजा आ गया, और चल देते हैं अपन। अब डेमो करने के बाद सपोज करो आपका क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग होने के बाद क्या करना है? सपोज करो आपकी मशीन आ गई या मेडिकल डिवाइस आपने किसी को दे दिया, तो सबसे पहले काम करना है उसको थैंक यू करना, वेलकम सर एनर्जी कैंगन वाटर के अंदर। टीवीजी ग्रुप के फैमिली मेंबर के अंदर आपका स्वागत है, उसको ग्रुप में ऐड करना है या जो भी पर्सन है उससे मीटिंग करना है, और हो सके तो तुरंत उसका ऐसा काम करना है जिससे आपका काम हो सके। तो करना क्या आप, सबसे बेस्ट काम, जब पार्टी रेडी हो गई या पार्टी ने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए,
पेमेंट कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए और जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसका काम हो गया। जैसे ही मशीन आ जाए, मशीन आने के बाद उसके घर में जल्दी से जितना जल्दी हो सके मशीन लगा लीजिए। मशीन इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मशीन इंस्टॉलेशन आपने कर दिया आपका काम हो गया, राइट। तो डिवाइस आने के बाद उसके घर में हो सके तो इंस्टॉलेशन करने के बाद वहाँ पे मीटिंग करनी और मीटिंग करके डेमो और प्लान की बताना है। 100% मैं कह रहा हूँ, आपने अगर ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे करना चालू किया, डेमो करना जरूरी है। इन द सेंस जहां आपने मशीन लगाया वहीं पे आपने 15-20 लोगों को अगर डेमो दिखा दिया तो 100% वहां बैठे 2-4 लोग कन्वर्ट हो जाए। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि डिवाइस तो आ गया, घर में कहते हैं ना, अपने घर में पहले साइकिल भी लाते थे तो उसकी पूजा पाठ करते थे। तो ये डिवाइस लाने के बाद आपको करना क्या है, उसकी आरती करनी है, पूजा करनी है, जिससे आपका क्या होगा, घर में बरकत होगी। दूसरा, बैंड बाजे ढोल नगाड़े ऐसे व्यवस्था करनी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि यार हो क्या रहा है। साथ में 2-4 लीडर जो आपके साथ में गाड़ी लेके जा रहे हैं, या गाड़ी है या कार व्यवस्था है तो कार लेके उनके घर पहुंच जाइए, जिससे उसको लगे कि वाकई में बहुत बड़ा काम, राइट। तो लगना चाहिए कि यार कुछ अलग हो रहा है। अब डेमो कर दिया, प्लान कर दिया, क्लोजिंग हो गई, मशीन आ गई, उसके बाद क्या करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यार सर मशीन आ गई, अब वो पानी पी रहा है, अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो करना है वो मैं आपको बताऊं, हाउस सेटिंग। हाउस सेटिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको जो जानकारी दी होम की, मतलब डेमो और प्लान की, अभी हाउस सेटिंग कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दूं। यस, पीपीटी ऑन कीजिए, 1 मिनट। ओके, तो थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, थोड़ा सा मेरे डिटेल मेरे बारे में बता दूं कि इस बिजनेस की शुरुआत आज से 4 साल पहले करी थी। जब शुरुआत करी थी तब सर ने हमको बुलाया था उदयपुर, और जब पानी के बारे में बताया तो लाल पीला नीला हुआ, तो दिमाग हिल गया कि यार ये क्या हो रहा है, आज तक कभी देखा ही नहीं था। तो समझ में आया कि कुछ ना कुछ अलग है। पर जब रेट सुनी तो आदमी का दिमाग हिल जाता है। अब दिक्कत परेशानी वहां बढ़ जाती है, आदमी के पैसा नहीं है। तो हमारे पास भी पैसा नहीं था जब हमने डिवाइस चालू किया, उस समय हमारे पास भी पैसा नहीं था। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ भी हो जाए, घर में शादी है और पैसा नहीं है तो पैसों की व्यवस्था होती है। हॉस्पिटल में कोई पर्सन आपका बीमार है और वहां अगर डॉक्टर के सामने बैठे और डॉक्टर को बोले कि ऑपरेशन करना है, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन तो हो जाएगा पर 2-3 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ी, तो उस समय आप नहीं बोलोगे कि भाई साहब अभी मेरे पास पैसा नहीं। उस समय आप कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप इस अगर प्रोडक्ट के अंदर आप लेना चाहते हैं तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि मेरे को ये लेना है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मेरे को लेना है तो उस दिन हो जाता है। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, डेमो देखेंगे, प्लान देखेंगे, और देखने के बाद बोलेंगे भाई साहब मैं सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा। तो समझ जाओ कि वो पर्सन बहाने बना रहा है। 90% केस ऐसे ही होते हैं, वो आपको कॉल उठाना बंद कर देता है। तो आपके पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए जिससे आपका काम बहुत बड़ा हो। अगर एक पर्सन ने 2 बार 3 बार कॉल नहीं उठाया या 4-5 बार कॉल नहीं उठाया तो समझ लो वो कहीं ना कहीं बहाने बना रहा है। अब उसके सामने आपको वापस आमने सामने बैठ के ही बात होती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फॉलोअप करने के लिए सीधा फोन पे फॉलोअप करते हैं। यस सर, आप सीधा मतलब कॉल लगाते ही बोलते सर वो मशीन का क्या हुआ, सर पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया आपने। तो सर, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके बारे में सोचिए तो सही कि वो पर्सन किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है। अगर उस स्थिति में वो पर्सन जहां बैठा है और वहां पे आपने कॉल कर दिया और आप उसको जो बात कर रहे हो, तो वो फट से मना, सर मेरे को नहीं लेना है सीधा, और उस समय आप हताश हो जाओ, राइट।
तो आपको करना क्या है, सर क्या ये सही समय में आपसे बात कर सकता हूँ, इस तरह से आपको मतलब बड़े प्रेम से बात करनी है आगे वाले को। यस सर, क्या आपके पास समय है क्या अभी, तो अपनी बात हो सके, या फैमिली के बारे में स्टार्ट करके फिर बात करनी है, तो आपका काम हो जाएगा। राइट। तो हम हाउस सेटिंग, बताने को बहुत कुछ है, पर मैं एक जो टॉपिक आज ले रहा हूँ, हाउस सेटिंग कैसे करें उसके बारे में डिटेल में बताऊं। राइट। एक मिनट, पीपीटी ऑन कर दीजिए। एक मिनट है ना, पीपीटी चालू हो रही है लैपटॉप के अंदर। गुड। तो जो मैंने डिस्कस किया, तो आपको लाइटली बात करनी पड़ेगी। आगे वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार, ये पर्सन के साथ में अगर मैं जुड़ता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे को आगे लेके जाएगा। राइट। तो शुरुआत में हमने ये भी बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर फिर पैसों की व्यवस्था हुई। आप यकीन नहीं मानोगे पैसों की व्यवस्था कैसे करी, मैं ही जानता हूँ। जब पैसा नहीं, तो मैंने ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिससे पैसा नहीं मांगा। राइट। 3 महीने लगे मेरे को ये मेडिकल डिवाइस लेने के लिए, क्योंकि दोस्त मैं आपको बताऊं, मैं जिस स्थिति में था, 40 से 45 माइनस में था, उसके बाद डिवाइस लेना मतलब बहुत बड़ा संघर्ष का काम। मैंने सर को बोला आप पैसा दे दीजिए, मैं आपको कमा के दे दूंगा। सर ने बोला नहीं, पैसा खुद लाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जिसका लगता है धन उसका लगता है मन, और जिस जहां लगता है मन वहां आता है धन। राइट। तो जिस पर्सन ने अपना धन लगाया ही नहीं, उसका कभी मन लगता ही नहीं। आप देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो अपना पैसा लगाता है कोई भी धंधे में। पैसा लगाने के बाद उस धंधे पे रेगुलर बैठता है। अगर उस पार्टी का पैसा नहीं लगा होता, क्या वो पार्टी उस बिजनेस को करती? नहीं करती दोस्त। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, अपने लिए एक छोटा सा काम करना है कि मेडिकल डिवाइस अपने घर में ले। ये उसको समझाना पड़ेगा। तो जहां धन लगेगा वहीं आदमी का मन लगता है। तो आपको स्टार्टिंग में मेरे को टफ लगा, पर जब ये मशीन ली उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कोरोना काल आ गया था, और कोरोना काल में एकदम बिजनेस सबके ठप हो गए थे, हमारा भी धंधा ठप हो गया था, पर मेरा धंधा चालू था। क्यों? क्योंकि कैंगन वाटर मशीन कोरोना काल से पहला जनवरी में हमारा आ चुका था। राइट। तो लोगों को पानी पिलाना चालू किया, लोगों को सैनिटाइजर करना चालू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नागौरी सर को, जिन्होंने जूम मीटिंग के द्वारा बिजनेस को डेवलप किया। तो जूम मीटिंग के ऊपर हमने बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और आप यकीन नहीं मानो, कोरोना काल के अंदर ही मेरा 4A लेवल हो गया। राइट। हो गया बेटा, इधर ला, एक मिनट। मीटिंग हो रहा है, रुको। आ गया ना, आज के पासवर्ड देता हूँ। ये पासवर्ड का है।
हॉटस्पॉट में होगा, हॉटस्पॉट। अब होगा पासवर्ड MKM198012 1980 MKM1980 नेक्स्ट। ओके, तो थोड़ा नेट का इशू हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ना, बहुत बड़ा काम करना है तो प्रॉब्लम आती है। ओके, एक मिनट में स्टार्ट कर दिया है। ये हाउस सेटिंग की करते हैं, पीपीटी बंद कर दी। ओके, राइट, सबके मैसेज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू आता है। नेट प्रॉब्लम कोई दूसरी थी कि बेटे के ऊपर से कर दिया था। डन, हो गया स्टार्ट। तो हम जो बात कर रहे थे कि हाउस सेटिंग मतलब डेमो प्लान करने के बाद या मशीन लेने के बाद आदमी गलती क्या करता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, हाउस सेटिंग में कैसे कैसे काम करने हैं, कैसे किस तरह से जाके आपको हाउस सेटिंग करनी है, उसके बारे में डिटेल दे। ओके मैडम, इसको कॉस्ट बना दीजिए। ओके डन। पीपीटी पूरी आ गई। ओ सर। ओके, एक मिनट। ओके अभी रेडी। ओके यस सर। मेरी ओके डन, थैंक यू। हाउस सेटिंग, हाउस सेटिंग में करना क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बात करते हैं। सबसे पहले नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे हाउस सेटिंग करें, उसका फ्यूचर प्लानिंग करें। सबसे पहले उससे टाइम ले कि सर आपसे मिलना है, मिल के उससे बात करें और बैठ के उसके साथ में फ्यूचर प्लानिंग करें कि इस बिजनेस के माध्यम से अपन कितना बड़ा काम कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले सिट उसके साथ कम से कम 2 घंटे का अपने को टाइम पीरियड लेना है। 2 घंटे उसके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करनी है। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में लंच भी कर सकते हो, और लंच करने के बाद उसके टाइम ले कि आपके घर में हम कब बैठ सकते हैं। टाइम को फिक्स करें, रात में बैठे दिन में बैठे, उससे समय लेके बैठेंगे तो उसके साथ में क्या डिस्कस करना है उससे बात करेंगे तो पता चलेगा। आपके पास टाइम कब होता है उसको बोलना है कि शाम को अगर फ्री रहते हैं पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को दिखाना है। कैसे दिखाना है,
मशीन के बारे में पूरा डिटेल में उसको जानकारी देनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पानी क्या क्या काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू विथ योर फैमिली, और जब भी उस घर में जा रहे हो पर्सन के पास में, जिस टीम लीडर के पास या जिसके घर मशीन आई है, आपका डेमो किट या आपके पास जो भी टूल्स चाहिए, लैपटॉप, जो भी बुक्स वगैरह सारे कंप्लीट होने चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, जब भी जाओ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, आपने टाइम ले लिया, उसके बाद एक काम करिए, छोटा सा 100 से 150 रुपए की एक डायरी ले लीजिए, उस पर एनर्जी नाम लिख लीजिए और उसको फैमिली गिफ्ट देना है। और उस गिफ्ट देने के बाद उसके साथ बैठ के उसकी प्लानिंग करनी है कि ये डायरी आपको हम दे रहे हैं, उसमें आप सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सपने लिखाना। हम गलती क्या करते हैं, लोगों के सपने के बारे में बात नहीं करते। आप अगर लोगों के सपनों के बारे में बात करेंगे, 100% वो आपकी बात को सुनेंगे, राइट। तो पहले, सबसे पहले उसके सपने लिखाने, और फिर अगर हो सके तो घर में जितने भी 18 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं या जितने मेंबर है, उनको साथ में बैठ के डेमो, एक बार डेमो जरूर से वापस कर बताइए कि ये पानी कैसे काम करता है। इस पानी को डिटेल में वापस उसको बताइए, राइट। पानी का क्या क्या यूजेज है वो भी आपको बताना है। जनरल टॉक करने के बाद दोनों साइड से बात करनी है, मशीन के बारे में बात करनी है, मशीन के पानी के बारे में बताना है, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बच्चों को बताते ही नहीं है, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो फास्ट फूड वगैरह खाते ही रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते ही रहते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना भी है, बहुत सारे लोग मतलब थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, पूरी बोतल ही मंगा लेते हैं। वो खुद पीते हैं और फैमिली को भी पिलाना चालू करते। तो आपको करना क्या है, उनको जब आप डेमो दिखाओगे तो उनके कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, उनके दिमाग में माइंड मेकअप होगा कि मेरे को ये चीज नहीं खानी। जब बच्चों के दिमाग में एक बार आ गया कि ये चीज नहीं खानी है, तो 100% वो अवेयरनेस घर में चालू हो जाता है। मशीन के बारे में बताना है उसको, शॉर्ट में कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बतानी, कंपनी क्यों बनाई, मशीन के बारे में बात करते रहना है। आईडीएसए के बारे में बताना है कि ये मशीन तो है ही, साथ में पूरी दुनिया में इसका काम हो रहा है, ये बिजनेस पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है उसके डिटेल में बताना है। आईडीएसए का मेंबरशिप है, मतलब ये मेंबरशिप हर किसी को मिलता नहीं है। इंडिया तो है ही, साथ में पूरी दुनिया के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ ही कंपनी है जिसमें आईडीएसए का मेंबरशिप मिलता है, राइट। तो उसके बारे में डिटेल में उसको बताना, थोड़ा सा जानकारी देंगे तो 100% आपका अचीवमेंट होगा। दूसरी, प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बताना है कि एनर्जी कंपनी और अदर कंपनी में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा। ये मशीन जरूरत के हर घर में कैसे बताए, वो मशीन से पानी कौन सा निकलता है, वो आपको डिटेल में उसको 2 बार 3 बार 4 बार बताओगे तो 100% उनके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाएगा और उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब उसको एनर्जी के साथ फ्यूचर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो आपने बताया, मैंने जो आपको डायरी दी, उस डायरी में आपका गोल सेट करना है। और गोल सेट में क्या लिखना है कि आपका 6 से डेट फाइनल कीजिए। अब 6 से बनना है तो कम से कम 500 एक डेमो, आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा। तो लिस्ट के बारे में बात करनी। देखिए दोस्तों, अगर कोई पर्सन की शादी होती है तो अपन क्या करते हैं, फैमिली मेंबर, सारे घर के फैमिली मेंबर आते हैं और बताना चालू करते हैं, मेरे ये मिलने वाले, मेरे ये मिलने वाले, ऐसे करते कम से कम 700-800 लोगों की लिस्ट बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती? और आप यकीन नहीं करोगे, 700-800 लोगों के घर में नहीं जाती है कि पत्रिका जाए, पर कम से कम 400-500 घर जाती। तो कहने का तो वो पत्रिका देने के लिए घर घर पहुंचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर 500 लोगों की लिस्ट बनाई और अगर आपने डेमो और प्लान कर दिया तो 100% 500 एक डेमो करने के बाद आपका 6 से क्लियर हो जाएगा। पर आपको करना क्या है, डेमो प्लान करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हाउस सेटिंग के अंदर आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। बड़े बड़े लीडर्स की इनकम के बारे में बात करनी है, कॉन्फिडेंस देना है उनको कि अगर उन लीडर ने कमाया है तो हम भी काम। कहता है ना, कोई भी पर्सन अगर सीमा पे पहुंचा है, इन द सेंस पर्वत की चोटी पे पहुंचा है, अगर वो पहुंचा है तो हम भी पहुंचेंगे। और उनकी तारीफ करनी है कि आज अगर हमारे साथ ऐसा लीडर है जो केवल उंगली नहीं पकड़ता, पूरा हाथ ही पकड़, आप हमारे साथ आ ही गए हो, टीवीजी परिवार में आ ही गए हो, तो आपका 100% अचीवमेंट होगा। उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, राइट। जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको उसके डेट फाइनल करने के छोटे छोटे आपको टारगेट लेने। इन द सेंस आपको नया मोबाइल कब लेना है, बड़ा घर का प्लानिंग करना है,
कार का प्लानिंग करना है। हर आदमी की ये सपने होते हैं दोस्त। तो उस सपनों के बारे में बात करोगे तो 100% वो पर्सन आपके साथ जुड़ेगा और वो दिल से जुड़ेगा, और उनको बताए कि बिजनेस कितना बड़ा है। आप सोच नहीं सकते, इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, और पर टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, नौकरी कर रहा है बंदा, अब वो कहता है सर मैं तो नौकरी में बिजी रहता हूँ, तो सर 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। सर जो पर्सन 30,000 40,000 कमाने के लिए 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो क्या वो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमाने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता? मैं आपको अमिताभ बच्चन का उदाहरण दूं। अमिताभ बच्चन का काम क्या है? मूवी बनाना, एक्टिंग करना, मूवी के अंदर एक्टिंग करना, राइट। मेन काम मूवी बना एक्टिंग करना है, पर वो पार्ट टाइम क्या करता है, ऐड करता है कि नहीं करता है? तो वो पार्ट टाइम में अच्छा पैसा कमाता है। तो आपको उसको ऐसे बताना पड़ेगा कि अगर इसको पार्ट टाइम भी करेंगे तो भी बहुत बड़ा काम होगा, पर डेडिकेशन के साथ 1 घंटा देना पड़ेगा, राइट। कहते हैं ना, आदत से, जैसी आप आदत बनाओगे वैसा काम होगा। कम से कम नए 10 डेमो दिख अपने लीडर के साथ बैठाना है। आपको करना कुछ नहीं, उसकी जो लिस्ट बनी उसमें से आपको कॉन्फिडेंस से बताना है कि 10 लोगों की लिस्ट आपने पहले बताइए। उन 10 लोगों को आप कॉल करके बताइए कि सर हमने एक जापान का प्रोडक्ट लिया है, उसके बारे में डिटेल में आपसे जानकारी लेनी है, इसके लिए आपका समय चाहिए। तो जब आप कॉन्फिडेंस से आगे वाले का टाइम लोगे और टाइम लेके उनके सामने बैठोगे तो उनको लगेगा कि इस तरह से काम करना है। बस छोटा सा ही काम, राइट। परिवार को भी बिजनेस में सपोर्ट करने को बोले। दोस्त, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है, मैं आपको बताऊं। इस बिजनेस का ये देखा जाए तो परिवार सपोर्टिव रहता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर होता क्या है कि आदमी काम करना चालू कर देता है। जो 5 बजे या 6 बजे घर पहुंचता था, वो रात को 10 बज रही है, 11 बज रही है, 12 बज रही है। तो घर वालों को क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं फालतू काम करना चालू कर दिया। तो घर वाले डाउट करना चालू कर देते। तो जब आप परिवार को इस बिजनेस के अंदर लाओगे तो परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा। इस बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बिजनेस के अंदर फैमिली को ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपको फैमिली को ऐड करना बहुत जरूरी है, ये आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू। इस तरह से पूरा हाउस सेटिंग करेंगे तो 100% आपका अचीवमेंट होगा, राइट। अभी मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपको 2 पीपीटी बताई, बहुत सारे लोगों ने सुना या तरीके से सुना, इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग और मीटिंग का स्क्रीनशॉट लिया है, लिखा भी है, पर कभी पढ़ा नहीं। तो कहने का क्या है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको एक बार लिखना जरूर, और उसके गौर करोगे तो 100% कहीं ना कहीं गलती आपसे हो रही थी, उस गलती के अंदर सुधार होगा, राइट। अब जैसे आपने ये डिवाइस लिया, हाउस सेटिंग करी, उसके बाद क्या करना है, तो समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा मैं, टाइम मैनेजमेंट, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। समय बड़ा कीमती है। समय आज आपके पास है, वो वापस नहीं आएगा। कहते हैं ना, पैसा देके समय को नहीं खरीद सकते, राइट। तो आज आपके पास जो समय मिला है उसमें आपको डिसीजन लेना है, और अपने लीडर के साथ में मिल के बहुत बड़ा काम करना है। तो अपने लीडर के ऊपर विश्वास करना है, और कोशिश करना है शिक्षित लीडर के साथ में डेमो और प्लान जो स्टार्टिंग में आपने किए उसका फॉलो वापस करना है। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमने बहुत सारे डेमो कर दिए, तो सर आपने जिसको डेमो पहले किए थे उनका वापस रिकॉल करना है। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी खूबी क्या है, आपने अगर 2 साल या 3 साल पहले भी डेमो दिखाया ना, वो पर्सन आप आगे होके आएगा। क्योंकि अभी बहुत तेजी से कैंगन वाटर फैल रहा है और लोगों को अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिल रही है, राइट। एक छोटी सी जानकारी और आपको शेयर करना चाहूंगा। कहता टाइम की वैल्यू, समय की वैल्यू क्या है। समय की वैल्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर आने के बाद
कोई पर्सन ये कहता है कि मैं इस बिजनेस को कितने साल कर सकता हूँ, सर ये बिजनेस लाइफ टाइम कर सकते हो, पर मैं केवल आपको, अगर कोई कहता है मेरे को फास्ट अचीवमेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो मैं कह रहा हूँ फास्ट अचीवमेंट 8 महीने में भी हो सकता है। और कहता है नहीं सर मेरे को तो बहुत लंबा बिजनेस करना है, तो 8 साल का प्रोजेक्शन लेके काम कर सकते हो। कैसे, देखिए, ये कुछ मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने इस बिजनेस को जब शुरुआत करी थी तो मैंने एक ही बात सोची थी कि मैं अगर साल का 4 मशीन भी लाता हूँ और इस बिजनेस को मैं 8 साल तक करता हूँ तो कितना पैसा आता है। ये केवल कैलकुलेशन है, जस्ट फिगर। पर कहते हैं ना, अचीवमेंट फास्ट होंगे तो आपका फास्ट काम होगा। ये अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। करना कुछ नहीं, अगर किसी पर्सन को अगर माइंड सेट करना है, कोई पर्सन कहता है मैं जॉब करता हूँ और जॉब करते हुए साथ में ये बिजनेस करता हूँ तो क्या अचीवमेंट होगा, तो जॉब करने वाला बंदा 40 साल काम करता है तब जाके 1 करोड़ रुपए कमाता है। वो भी गारंटी नहीं है। पर इस बिजनेस के अंदर थोड़ा थोड़ा बिजनेस करे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करे और काम करना चालू करे, 100% अचीवमेंट होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर 1 घंटा भी देता हूँ और साल की 4 मशीन लाता हूँ तो भी आपका 52,000 रुपये इनकम होता है। 3 लाख रुपए का आपने लोन लिया, अगर 5,000 6,000 इंस्टॉलमेंट आ गया तो वो इंस्टॉलमेंट यहां से निकल गई, राइट। दूसरे साल में कुछ नहीं करना है, ये 16 लोग हो जाएंगे आपके साथ में, उन्हीं चारों लोगों से आपको डिस्कस करना है, उन चारों को बोलना है कि साल की 4 लानी है, तो आपका यहाँ पे 2,08,000 रुपये इनकम बनता है। ये कैलकुलेशन जो मैंने आप मेरे दिमाग से बनाई थी, इस कैलकुलेशन की दिमाग की वजह से ही मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हुआ, क्योंकि ये बिजनेस केवल केवल कैलकुलेशन का है। आपने अगर इस कैलकुलेशन को ध्यान से ले लिया, 100% आपका अचीवमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा जाए 8 साल का कैलकुलेशन है, ये 8 पॉइंट का गेम, पैटेंटेड प्लान जो सिस्टम कंपनी कह रही है वही प्लान है। 8 पॉइंट तक 65,536 मशीन होती है, लास्ट में 13,000 कैलकुलेशन करे तो 85,19,68,000 रुपए होता है। अब इन सब का टोटल करो तो 113 करोड़ की गणित बैठती है दोस्तों। तो सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा है। यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इंडियन टेंडेंसी है, इंडिया के लोगों के अंदर, मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ बात हजम नहीं होती है। आजकल लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है कि 1 करोड़ रुपए समझते हैं कि हाँ 1 करोड़ रुपए मिलता है, पर 1 करोड़ की जब बात करते तो आगे वाले कान बंद कर देते, बोले 1 करोड़ रुपए कभी आता नहीं। पर इस बिजनेस के अंदर लोगों ने लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमाए, महीने के करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो आज इन जिनके आ रहे हैं, आज लोगों के आ रहे हैं, कल आपके भी आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, मीटिंग के अंदर देखा जाए 274 लोग हैं, मतलब आप देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 273-74 लोग हैं आज, राइट, मतलब 350 लोग हैं। आपको मैं एक लाइन बोलता हूँ, यहाँ पे जो पर्सन बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे, ऊपर वाले की इच्छा से बैठे। कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो ऊपर वाले की इच्छा से हिलता है, राइट। तो आज यहाँ पे मीटिंग में जो भी पर्सन बैठा है 100% अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो जो लीडर अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है तो एक डिसीजन ले कि मेरे को ये कैंगन करना है। नो डाउट उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस है, ऊपर नीचे होगा, पर आपको टिके रहना। तो नागौरी सर का एक डायलॉग मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जो टिकेगा वही सीखेगा और जो सीखेगा वही जीतेगा, राइट। और हमारा मेन नारा है कि जीता के जीतेंगे, राइट। देखिए, टाइम की वैल्यू, समय का महत्व समझो। समय का महत्व क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि समय आज आपके पास है तो उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। देखिए, 1 साल की कीमत क्या है, 1 साल की कीमत उससे पूछो जो एग्जाम में फेल हो चुका बंदा। एक पर्सन जो एग्जाम में फेल हो चुका, उसको पूछो कि समय की कीमत क्या है, राइट। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसने पिछले महीने सैलरी नहीं मिली। 1 महीना पूरा काम करने के बाद जिस पर्सन को सैलरी नहीं मिली है वो पर्सन किस स्थिति में होता है, राइट। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे दिन हॉस्पिटल में बैठा है, उसका मतलब कमर पेन करने लग जाती है, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा है। 1 दिन की कीमत पूछनी तो उससे पूछो सारा दिन भूखा पड़ा है, मतलब पूरा दिन हो जाता है भूखा रहता है, उसको पता चलता है कि हाँ 1 दिन कितना मुश्किल से गया। और 1 घंटे की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जो आपके साथ हो रहा है कि आपको किसी का इंतजार करना पड़ता है तो कितना दुख दर्द होता है। तो समय बड़ा कीमती है। और 1 मिनट की कीमत पूछनी है
तो किससे? कि ट्रेन, जिसको पूछो कि एक ट्रेन मतलब 1 मिनट अगर वो ट्रेन रेलवे स्टेशन में देरी से पहुंचता है तो होता क्या है, उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। तो समय की कीमत को समझो दोस्त, आज समय आपके हाथ में है। ये सामने दिख रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, पर ये समय आपको तेजी से जा रहा है, तो आपको समय को पकड़ के रखना है। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो जहां पे वो पर्सन खड़ा था और जैसे ही वो वहां से हटा और एक्सीडेंट हो गया। तो सोचिए 1 सेकंड की कीमत उसी बंदे को पता चले, अगर वो पर्सन वहां से नहीं हटता तो 100% उसका एक्सीडेंट होता। राइट? तो ये समय की जो मैंने आपको बताया, थैंक यू। ये छोटी सी जानकारी आज मैंने आपको शेयर करी, साझा करी। तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और सबसे पहले भरोसा करना है अपलाइन के ऊपर। जिस पर्सन ने आपको लाया है कहीं ना कहीं वो आपका भला सोच रहा है। राइट? तो आपको ट्रस्ट करना है। राइट? बताने को बहुत कुछ है, इस मीटिंग को हम यही कंप्लीट करते हैं। आज आप सभी आए, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के अंदर दिया, इस सेशन को दिया। तो आज जो आपने समय दिया वो कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलेगा। राइट? ऐसी मेरी दिली हार्डी इच्छा है कि आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम। यस, ओवर टू यू श्याम सर। श्याम सर। ओके, चलिए। तो सर, हो सकता है कि श्याम सर का नेट खत्म, या हो सकता है कहीं मीटिंग में होंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो चैट बॉक्स में मैसेज डालिए कि हाँ, आज की जानकारी जो लगी वो कैसी लगी। ओके, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, थैंक यू। ओके, 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 थैंक यू। आप सभी से मेरी दिल से गुजारिश है कि जिस पर्सन ने इस मीटिंग के लिए आपको मैसेज डाला उसको थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि आज जो आपको जानकारी मिली कहीं ना कहीं आपका 100% बदलाव होगा। राइट? ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी, और जिससे आपके अंदर एक नया ऊर्जा, नया संचार होगा, और आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। राइट? यस, ओवर टू यू श्याम सर। श्याम सर, चलिए। थैंक यू दोस्तों। वाह, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप सभी के मैसेज देख के मेरे मेरे अंदर जोश और जुनून आ गया है कि हाँ, वाकई में 100%। श्याम सर शायद अनम्यूट नहीं हो रहे पा रहे हैं। यस। थैंक यू सर। वो क्या, नेटवर्क का इशू हो रहा था, इसके वजह से ऐसा थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए वीडियो अभी ऑफ किया हुआ हूँ। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का मीटिंग जबरदस्त रहा सर। हाँ, हाँ जरूर। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क से मैं नहीं हूँ आ रहा आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बढ़िया जबरदस्त ट्रेनिंग दिया सर। हाँ, आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो इसी के साथ इस मीटिंग को खत्म करने की, और आप लोग धन्यवाद करिए सर आपको इतना बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए सर को। थैंक यू सर। थैंक यू श्याम सर। सभी के मैसेज आ ही रहे हैं। मैडम से मैं कहूंगा कि मैडम, इस मीटिंग को हम यही ओवर करते हैं। आप सभी आए इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।